बुखार साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ और दहशत गर्दों के खिलाफ फितना और ख़वारिज के खिलाफ एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और 17 मई से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर भी 22 ख़वारिज जो हैं उनको हलाक किया गया है। मैं ना अक्सर हवाला देता हूँ हमारे फील्ड मार्शल की कन्वेंशन सेंटर की तकरीर का। आपको याद है उसमें उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के मारेंगे और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक ये फितना सिरे से गायब नहीं हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इनको खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। ये पनपे ही सिर्फ इसलिए हैं कि एक ख़ास वक्त में इनको खुली छुट्टी दी गई थी। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन जारी है ये अल्टीमेटली इस दहशत गर्दी के फितरे से हमारी जान छुड़ाएगा। एक बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इसका जब आप लिंक ढूंढते हैं तो वापस जाता है ये कहाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में दो तीन चीज़ें जो हैं वो डोमिनेट करती हैं, एक हिंदुत्व पॉलिसीज़, एक अखंड भारत का ख्वाब और एक मुसलमानों की दुश्मनी। आप देखिए बाबरी मस्जिद का कितना बड़ा इशू था। अल्टीमेटली वहाँ की अदालतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई और उनको फैसला करना पड़ा हिंदू जो ख़ास तौर से आरएसएस की पॉलिसीज़ थी उसके आगे, और उन्होंने उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया। अब यही बात एक और मस्जिद के साथ भी हुई है। असल में जो वो असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, जो वहाँ मुस्लिम लीडर हैं, उनका कहना ये है कि ये इस तरह के फैसले अगर आते रहे तो हर मस्जिद के ऊपर क्लेम आएगा कि ये तो एक मंदिर था। ये मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये इस तरह वो कहते हैं ना कि जब बात हद से गुजर जाती है तो फिर उसके लिए उसका रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आता है। तो इससे पहले कि ये किसी एक यानी किसी मुआशरे को आग लगने का बायस बने, इसके ऊपर गौर गौस करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तवक्को मुझे बहुत कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मनी अपनी बदतरीन शक्ल में आज भी मौजूद है। और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं, सिखों के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ एक वक्त में तो चंद साल पहले दर्जनों जो हैं वो गिरजे जो हैं उनको चर्चेस को आग लगा दी गई थी और बेपनाह ईसाई जो हैं वो वहाँ पर कत्ल किए गए थे। दुनियापुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, वहाँ पर तो कोई स्टेट की रेट है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है। और फिर एक ईस्ट पंजाब जहाँ खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, सिखों के साथ उनका सलूक देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो फितने हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं ना हिंदुस्तान में, ये अल्टीमेटली हिंदुस्तान की तकसीम का बायस बनेंगे। बिल्कुल बुखार साहब। और मीनवाइल भारत जो हमें एक्सट्रीमिस्ट कहता था, हमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहता था, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली प्री पार्टीशन नेम्स जो है इलाकों के, उनको रिवाइव किया जा रहा है। जैसे इस्लामपुरा का नाम क्रिश्चियन नगर कर दिया गया है वापस। जी। तो खुद को सेक्युलर कहने वाला भारत और पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाता था। उनके सेक्युलरिज्म का जनाजा तो काफ़ी अर्सा पहले निकल के दफन हो चुके हैं, अब तो कई बरसियां भी मनाई जा चुकी हैं उसकी। वो पॉस्चर हिंदुस्तान का ख़त्म हो गया है। हिंदुस्तान में अक़लीतों के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, ये कहीं से कहीं ढकी छुपी बात नहीं है।